अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा ये 7वां सेशन है और आज का हमारा एजेंडा ये है कि हम देखेंगे इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन और इंटीजर और फ्लोट्स को पाइथन के अंदर किस तरह से हैंडल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनपुट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं वो इनपुट कहलाता है। मसलन हमने अपना प्रोग्राम रन किया और रन करने के बाद जो चीज़ हमने एंटर की है कंप्यूटर को, सपोज़ उसने कहा है कि जी एंटर योर नेम, आपने अपना नेम एंटर कर दिया। उसने कहा जी एंटर योर फ़ोन नंबर या एंटर योर एड्रेस। तो जो-जो चीज़ आपने सिस्टम को दी है, वो इनपुट कहलाती है। आउटपुट जो है, ये इनपुट के आंसर में सिस्टम हमारे लिए कुछ कैलकुलेट करता है। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें वो रिज़ल्ट्स देता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। मसलन मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है जब प्रोग्राम रन किया तो मुझे स्क्रीन पे सिस्टम ने पूछा कि जी एंटर योर नेम। मैंने नेम एंटर किया और आंसर के तौर पे सिस्टम से मुझे हेलो तजम्मुल का सेंटेंस आ जाता है। तो ये इसकी आउटपुट है जो कि स्क्रीन पे हमें आउटपुट डिवाइस के ऊपर नज़र आती है। और नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो यूज़र से इनपुट रिसीव कर और ये जो भी रिसीव करता है उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है और आमतौर पर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि हमारे पास कीबोर्ड हो। और इसका सिंटैक्स जो है वो देखें कि जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट फंक्शन लिखा है और इस इनपुट फंक्शन के आगे स्टार्टिंग ब्रैकेट डबल कोटेशन स्टार्ट एंटर योर नेम। तो अब जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा, एंटर योर नेम जो है ये यूज़र को दिखाई देगा और यूज़र नेम अपना एंटर करेगा और इनपुट फंक्शन उसको एज़ अ स्ट्रिंग जो है अपने पास स्टोर कर लेगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, इसकी मदद से इंटरप्रेटर जो है पाइथन का, ये इसको उठा के नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर। और एक बात ज़हन में रखनी है कि इनपुट फंक्शन हमेशा जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल क्यों ना हो, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में एसटीआर की फॉर्म में रिटर्न करता है। फिर इसके बाद हमारे पास आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे डिज़ायर्ड जो भी चीज़ होगी उसको आउटपुट स्क्रीन की तरफ भेजता है। इस फंक्शन को इस वजह से हम आउटपुट फंक्शन बोलते हैं। और इसका सिंटैक्स जो है वो देख लीजिए कि यहाँ पे हमने कमांड लिखी है प्रिंट ब्रैकेट को स्टार्ट किया और डबल कोटेशन मार के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दी है। अब डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ भी मैंने लिखी है ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दी जाएगी। और ये सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं, इनकी इस तरह का टेक्स्ट ही नहीं प्रिंट करता, ये टेक्स्ट के साथ-साथ वेरिएबल्स को भी प्रिंट करता है। अगर आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देंगे, उसको भी ये प्रिंट करता है। और इसके साथ हम आउटपुट को कस्टमाइज़ करने के लिए सेप और एंड के जो कीवर्ड्स हैं, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेप क्या है? ये एब्रिविएशन है सेपरेटर का और ये वैल्यूज़ को आपस में स्ट्रिंग को आपस में सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये स्पेस जो है एक सिंगल स्पेस जो है ये इस्तेमाल होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल देखिए आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। ये हमने एक कमांड एक आउटपुट फंक्शन को यूज़ करके एक कमांड यहाँ पे लिखी है पाइथन इज़ ऑसम। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने ये स्पेस दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे पाइथन इज़ ऑसम इसके दरमियान में स्पेस आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करें, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो प्रिंट के अंदर हमने पाइथन इज़ ऑसम आगे कॉमा लगा के हमने सेप इज़ इक्वल टू यहाँ पे डैश हमने लगा दिया है। तो इसकी आउटपुट को आप ज़रा देखिए कि पाइथन इज़ ऑसम। तो ये इस तरह से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और एंड जो है ये हमें बताता है कि जी एट द एंड ऑफ द आउटपुट क्या आपने प्रिंट करवाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये न्यू लाइन कैरेक्टर यानी कि स्लैश एन होता है। न्यू लाइन कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आपकी आउटपुट जहाँ पे ख़त्म हो रही है कर्सर उससे अगली लाइन पे चला जाएगा, अगली लाइन के शुरू में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें हेलो लिखा हुआ है और एंड इज़ इक्वल टू स्पेस लिख दिया हुआ है। अगर हम ये नहीं लिखते तो हेलो वर्ल्ड जो है एक ही लाइन में विदाउट स्पेस प्रिंट होना था, लेकिन हमने एन इज इक्वल टू सिंगल स्पेस हमने यहाँ पे कर दिया है। तो अब हेलो फिर उसके बाद सिंगल स्पेस और उसके बाद वर्ल्ड जो है ये प्रिंट किया जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे सेल्सियस जो है एक वेरिएबल बनाया गया है
और फ्लोट जो है, ये फ्लोट फंक्शन जो है, इनको भी यूज़ कर सकते थे, फ्लोट को भी यूज़ कर सकते थे। तो हमने फ्लोट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है और उसके बाद जो है इनपुट फंक्शन को हमने यूज़ करते हुए यूज़र से कहा है कि एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यूज़र सेल्सियस में टेम्परेचर एंटर करेगा और फिर जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आंसर है वो फ्लोट फंक्शन को देगा। तो फ्लोट फंक्शन उस टेम्परेचर को, उस वैल्यू को लेके उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। और इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से जो इंटरप्रेटर है हमारा पाइथन का, ये उसको सेल्सियस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है कि सेल्सियस और मल्टीप्लाई बाय 9/5 ये कैलकुलेशन होगी और कैलकुलेट होके 32 उसमें ऐड किया जाएगा और अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो फ़ारेनहाइट के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, यूज़र से टेम्परेचर लिया है इन सेल्सियस और यहाँ पे हमने आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है और इस आउटपुट फंक्शन की वजह से हमने जो फ़ारेनहाइट कैलकुलेशन की है सेल्सियस से, वो यहाँ पे हमने देखिए ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमने स्ट्रिंग जो है वो लिख दिया और इसी वेरिएबल को उठा के हमने कॉमा सेपरेट करके हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। जी, तो हम इसको एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे आपने रन मॉड्यूल पे जाने और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस फॉर एग्जांपल मैं 37 जो है एंटर करके एंटर की प्रेस करता हूँ तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है 98.6 जो है मुझे रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस सारे कोड को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इसकी खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है उसको ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ। आज का हमारा टास्क मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टास्क लेके हम नई-नई चीज़ें लेके पाइथन की दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।